नमस्कार, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार की बू कहां तक पहुंचती है, मैं आज आपको केकड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत समिति सांवर के ग्राम पंचायत टाकाबास की बातें सुनाता हूं। बातें मेरी मुंह जबानी नहीं, खुद प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ मौजूद है। भ्रष्टाचार की बू कहां तक पहुंच चुकी है, मैं इतना तक कहूंगा कि सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है और किसी भी दल का प्रतिनिधि नहीं होता है, लेकिन जो टाकाबास का सरपंच है वह दल का प्रतिनिधि भी है और भ्रष्टाचारी एक व्यक्ति की मुंह जुबानी द्वारा भ्रष्टाचारी भी है। लेकिन इतना ही नहीं, वह तो आरोपी और अपराधी भी है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कहां कहां से आरोपी है, कहां कहां से अपराधी है और कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कथित तौर पर क्या भ्रष्टाचार के आरोप है। भ्रष्टाचार के आरोप कई हैं, एक नहीं हजारों हैं। मेरे कैमरे के में कई लोगों ने उनके राज खोले हैं, एक एक करके मैं आपको लोगों की जुबानी सुनाऊंगा। सबसे पहले मेरे साथ एक मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? सुल्तान सिंह। सुल्तान जी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम देवखेड़ी, पोस्ट टाकाबास जी, तहसील सावर, जिला अजमेर राजस्थान। सबसे पहले मैं कहूँगा हमारा समाचार ने आपको कोई दबाव तो नहीं दिया है? नहीं, दबाव नहीं दिया। कौन सरपंच है, कहाँ से सरपंच है, क्या भ्रष्टाचार है, बताएंगे? हमारी ग्राम पंचायत टाकाबास में जो सरपंच है, जिसका नाम विजय प्रताप सिंह उर्फ रोबिन सिंह है जी, जो एक स्टी सीटर है और माना हुआ बदमाश है, जिसके कई विचाराधीन मुकदमे चल रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी उसको सरपंच बना दिया गया। इसके कारण आज वो नरेगा में भ्रष्टाचार कर रहा है। नरेगा में भ्रष्टाचार इस कदर से कर रहा है कि जो नरेगा में जो मेट होता है, मेट की आईडी बनती है, मेट का आधार कार्ड बनता है, जो एक पढ़ने वाली बच्ची का बनवाया जिसका नाम सलोनी कंवर है। सलोनी कंवर पिता मूल सिंह निवासी देवखेड़ी, जिसका आधार कार्ड बना के, जॉब कार्ड बना के, राशन ये मेट की आईडी बना के उसको मेट बनाया गया। जबकि 2024 में केकड़ी कॉलेज से वो सलोनी कंवर कौन से कॉलेज से? कौन से कॉलेज से? केकड़ी कॉलेज। केकड़ी में कौन सा कॉलेज? राजकीय कॉलेज से? राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज से अध्ययनस्थ है। जबकि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा या सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट नरेगा में मेट नहीं होता है, उसके बावजूद उसको मेट रखा गया और भ्रष्टाचार की इतनी सीमा लांघी गई कि उसके अंदर ही नरेगा में जो मोनिका है जिसकी माता का नाम है हेमा कंवर, उसको भी मेट रखा गया। और हेमा कंवर मोनिका की जगह खड़ी रह के फर्जी तरीके से फ़ोटो खिंचवाती है और 11/5/2024 को ये हेमा जो है, हेमा की डिलीवरी होती है राजकीय हॉस्पिटल जो अपने सावर में है, वहाँ पे डिलीवरी होती है और उसकी नरेगा में अटेंडेंस ऑफलाइन व ऑनलाइन जो अटेंडेंस है वो हेमा कंवर की देवखेड़ी ग्राम में मौजूद है। जबकि एक ही इंसान हॉस्पिटल में भर्ती होकर डिलीवरी नहीं हो सकती है, वही इंसान नरेगा में मेट नहीं रह सकता है। और उसके अलावा भी कई भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हैं जो हमारी ग्राम पंचायत में हैं, जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, रोड लाइट, हेडपम्प। रोड लाइट, हेडपम्प को क्या भ्रष्टाचार है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि एक एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात करें तो अच्छा रहेगा। शौचालय का क्या भ्रष्टाचार है, रोड लाइट का क्या है, हेडपम्प का क्या है, क्योंकि आरोप तो कई होते हैं, सिद्ध करना बड़ी बात होती है। आपने कह दिया रोड लाइट में क्या भ्रष्टाचार है? रोड लाइट हमारे जो ग्राम पंचायत में रोड के लिए लाइट थी, उसके सैंक्शन है करीब 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए पूर्ण काम बताया गया उसमें कागजों में ऑनलाइन, और जबकि धरातल पे एक भी गांव में रोड लाइट नहीं है। और जो हेडपम्प है जो गणेश शर्मा, जिसके खेत पे चरागे में डोड़ों पे नाडी के पास जो हेडपम्प है, जो ऑनलाइन में कागजों में रिकॉर्ड में पूर्ण हो चुका, मगर आज दिन तक वहाँ पे धरातल पे कोई हेडपम्प नहीं है। इसी तरह एक शौचालय है जो सार्वजनिक शौचालय गांव में होता है, वो सार्वजनिक शौचालय हमारे पूरे ग्राम में नहीं है। इसी तरह के कई भ्रष्टाचार है जो हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये मेरे साथ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि एक महिला जो महात्मा गांधी नरेगा गारंटी योजना के तहत अपना जॉब कार्ड बनवाती है और जॉब कार्ड से जॉब पर जाती है, मौके पर धरातल पर उसको रोजगार मिलता है। लेकिन जिस दिन रोजगार मिलता है, जिस दिन फोटो खींचती है, जिस दिन कैमरे के सामने होती है, उस दिन वह एक राजकीय चिकित्सालय में अपनी डिलीवरी करा रही होती है, यानी प्रसूता वो पाई जाती है। एक महिला डिलीवरी के दौरान कैसे
रोजगार कर सकती है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो वही दूसरी तरफ एक छात्रा है जो नियमित छात्रा है राजकीय महाविद्यालय की, और राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान वह छात्रा नरेगा गारंटी योजना के तहत धरातल पर कार्य करती है। कार्य का समय और कॉलेज का समय एक ही होता है। तो साहब भ्रष्टाचार की बू की हद हो गई। जो सरपंच साहब है रोविन, ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसके अजमेर देहात के जिला उपाध्यक्ष भी बताए जा रहे हैं। मैं इतना दावा नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर है कि वह सावर थाने का हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है। तमाम मुकदमे राजधानी जयपुर के जोटवाड़ा, बनी पार्क, वैशाली नगर थाने सहित सावर थाने में और अन्य थाने में दर्ज है। बताया यह भी जा रहा है कि हाई कोर्ट से एक मामले में उन्हें 7 साल की सजा मिल चुकी है। मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि सजा के आरोपी अपराधी को निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन से वंचित कैसे नहीं रखा, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और भी कई आरोप है, लेकिन और क्या आरोप है? कई भ्रष्टाचार के आरोप है, और यहाँ तक कि जो गांव में काम होते हैं, पट्टे बनते हैं, उन पे पैसे लिए जाते हैं। जैसे कि मैं पट्टों में कितने पैसे लिए जाते हैं, क्या धांधली है? 50,000 रुपये प्रति पट्टे। वो किससे लिए हैं? मेरे से मांगे, खुद से। मेरे पट्टा नहीं बना आज दिन तक, जबकि मैं किस बीपीएल। चीज का पट्टा था? मकान का पट्टा, जो बरसों पुराना मकान है। मेरे पूछते कब अप्लाई किया आपने? अप्लाई करे हुए मेरे को 2020, 2017, 2019, यानी जब से ये सरपंच बना, जब से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये भी दावा कर रहे हैं कि मैं बीपीएल हूँ, और बीपीएल के लिए अशोक गहलोत सरकार ने निःशुल्क पट्टा योजना लाए थे और पट्टे भी दिए थे। प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया था, और अभियान के दौरान निःशुल्क पट्टे वितरण किए गए। लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे से 50,000 रुपए की रकम मांगी गई। आखिरकार ऐसे सरपंच जो अभी प्रशासक बने बैठे हैं, उन पर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी अपने आप दावा करने वाले प्रत्यक्षदर्शियों पर कार्रवाई कब करेगी, बड़ा सवाल खड़ा होता है। या फिर भाजपा राज में विधायक की सह पर जो सरपंच मौके पर धांधली कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन ये जो सरपंच है, पिछली गहलोत सरकार में भी थे। कब आपसे मांगे, कितने समय की बात है? ये 2020 में सरपंच बने थे। जब से मैं लगातार फाइलें लगा रहा हूँ। और शिकायत की आपने 50,000 रुपए मांगने किसी से? 50,000 की शिकायत नहीं की मैंने। क्या कारण है, आपने शिकायत क्यों नहीं की? फाइल लगाई हुई है, कहते हैं कि अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। अब बोलते हैं कि भाई 50,000 रुपये हो तो पट्टा बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। बीजेपी सरकार आने के बाद बोले हैं, कांग्रेस में बोले 50,000? बीजेपी सरकार आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद में 50,000 रुपये मांगे कि 50,000 रुपये हो तो पट्टा बन जाएगा, अन्यथा पट्टा नहीं बनेगा, और अतिक्रमण के तहत मैं इस मकान को ध्वस्त करवा दूंगा। तो ये देखिए दादागिरी, विधायक पर आरोप आपने सुने होंगे। हमारा समाचार के कैमरे में 2 से 3 बार लगातार विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोपों की खबर चल चुकी है। लेकिन उनके अधीनस्थ जो सरपंच है, उन पर भी यही आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ये भी भारतीय जनता पार्टी से पदाधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का आपने एक ने नीट पेपर का भ्रष्टाचार देखा होगा, लेकिन अब ये चीट पट्टों में की जा रही है। पट्टों को लेकर पहले भी कई बार गंभीर आरोप सावर पंचायत समिति के विभिन्न सरपंचों पर लग चुके हैं। अब ये टाकावास सरपंच है रोविन, इन पर एक बार फिर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप सामने आया है, जिसमें पट्टा देने की एवज में 50,000 रुपए मांगने की बात सामने आई है। ये कह रहे हैं कि विधायक शत्रुघ्न गौतम बनने के बाद इस तरह की बातें वो करने लगे हैं। धमकी इतनी भी दी है कि अगर पट्टा नहीं लोगे 50,000 रुपए देकर, तो हम आपका मकान ध्वस्त कर देंगे। मकान ध्वस्त करने की धमकी दी, और उसके बाद में मेरे को कई बार नोटिस दिए गए। उसकी शिकायत मैंने एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और कई आला अधिकारियों को दी है, मगर आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं है। और आला अधिकारी कहते हैं कि अतिक्रमण के तहत आएगा तो हम हटाएंगे। इसी तरह के तरीके से मेरे कमाने खाने के लिए एक केबिन लगा रखी थी मैंने चौराहे पे, उसको अतिक्रमण के तहत हटा के तोड़ फोड़ के आज दिन तक वो लेके गए। उसका आज दिन तक मेरे को पता नहीं है कि मेरी केबिन कहाँ है। तो ये मेरे साथ मौजूद रहे। सर, आपका नाम? सुल्तान सिंह। सुल्तान जी, सरपंच जिस पर आपने आरोप लगाए हैं, इनकी शिकायत आपने अधिकारियों से की, आपने कहा मेरी केबिन हटा दी, उसके बाद में अभी तक क्या आपको केबिन का पता चला? नहीं चला अभी तक। मेरे केबिन किस चीज़ की थी? लोहे की केबिन थी, बनी हुई थी, मेन चौराहे पे माताजी के पास लगी हुई थी। अगर अतिक्रमण कार्रवाई मेरे खिलाफ करते हैं तो पूरी ग्राम पंचायत में ही अतिक्रमण कार्रवाई होनी चाहिए थी, जबकि द्वेषतापूर्वक मेरे साथ अतिक्रमण कार्रवाई की गई और मेरे एक गरीब आदमी को बेरोजगार किया गया। तो ये मेरे साथ रहे सुल्तान सिंह, जिन्होंने तमाम सरपंच पर आरोप लगाए हैं। आरोप
काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार के दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ विवेक सिंह जादौन, हमारा समाचार जयपुर।